वेलकम टू द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज की जो हमारी वीडियो है वो टैली प्राइम के लिए है। टैली प्राइम में हमने एक मॉड्यूल को अपडेट किया है। जो लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था टैली टू व्हाट्सअप वाला, इसमें हमने कुछ नए मॉड्यूल्स अपडेट किए हैं। जैसे कि अगर आपके लेज़र है कोई एक, अगर सन्डी डेप्टर्स का अगर किसी का लेज़र है और उसमें अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप वाउचर के टाइम पे व्हाट्सअप सेंड करने के टाइम पर ही वो मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन पूछ लेता है। तो ये एक हमारा पहला फीचर्स हमने जो ऐड किया है टैली टू व्हाट्सअप में। दूसरा जो सबसे अच्छा मोस्ट पावरफुल फीचर्स जो हमने ऐड किया है वो है ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर का, जिसमें आप ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर सेट करके रख सकते हैं जो टाइम और डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। बस इसमें आपको आपका जो टैली प्राइम है वो ओपन होना चाहिए इस कंडीशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसमें फ़ीचर्स में हमने क्या क्या अपडेट किए हुए हैं। तो F1 पे हम हेल्प पे क्लिक करते हैं, TDLs पे जाते हैं। यहाँ पे हमने एक एड ऑन फीचर्स ऐड किया हुआ है। एड ऑन फीचर्स पे जाते हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है व्हाट्सअप का। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ओपन हो जाती है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि आप जहाँ पर भी हमारा जो यूटिलिटी है एम सेंडर का, वो आपको उसकी पाथ यहाँ पे सेट करनी होती है। ये हमारी यूटिलिटी है, लोकल यूटिलिटी है, जिसमें आपका डेटा 100% सिक्योर होता है, जो आपके सिस्टम पर ही होता है। तो ये हमारी यूटिलिटी है जिसकी आपको पाथ यहाँ पर सेट करनी होती है। सेकंड, हमने जो फीचर्स इसमें अपडेट किया है कि अगर आप टैली से कोई भी अकाउंट लेज़र या आउटस्टैंडिंग सेंड करते हैं तो आपके जो फर्म की जो अकाउंट्स डिटेल है जिस पर आपका कस्टमर पेमेंट करेगा, उसकी डिटेल भी उसके साथ में सेंड होना चाहिए। तो वो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसे हटा देंगे तो वो ऑप्शन जो आपकी अकाउंट्स डिटेल है वो लेज़र के साथ में सेंड नहीं होंगी। और जो थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो डे बुक का है। जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो टैली टू व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी दिन भर का जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो उनके व्हाट्सअप पर आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डे बुक का ऑप्शन दे रखा हुआ है। जो दिन में 3 बार आपको आपके जो ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं वो आपको 3 टाइम आपको भेज सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही टाइम करना तो आप एक टाइम कर सकते हैं, 2 टाइम करना चाहते हो 2 टाइम। हमने मैक्सिमम यहाँ पर 3 टाइम दे रखे हैं, तो आप 3 टाइम सेंड कर सकते हैं। तो 3 टाइम सेट करने के बाद में जो हमारा मॉड्यूल है वो ऑटोमेटिक आपके नंबर पर जो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे अभी मैंने अपना नंबर मेंशन कर रखा है, आप आपका नंबर डाल देंगे तो वो आपके नंबर पर भेज देगा जो भी आप टाइम सेट करेंगे। अगर आप 3 टाइम सेट करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। अगर आपने आफ्टरनून में कर दिया, एक इवनिंग में कर दिया और एक नाइट में जब भी आपकी शॉप क्लोज़ होती है, तो वो आपको ऑटोमेटिक डे बुक भेज देगा। दिन में जितने भी आपके सेल परचेज और जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एक PDF बनाकर भेज देगा आपको। उसके बाद हमने यहीं पर एक ऑप्शन दे रखा है कि आपको कौन कौन से वाउचर्स में व्हाट्सअप की यूटिलिटी यूज़ करनी है। तो अगर आप सेल्स पे चाहते हैं तो उसे यस कर सकते हैं, अगर ऑर्डर पे चाहते हैं या फिर जो भी आपको वाउचर्स पे चाहिए आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि जब भी आपके कोई यूज़र अगर कोई बिल बनाते हैं और वो कस्टमर के साथ साथ आपके नंबर पर भी एक PDF और टेक्स्ट सेंड होना चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हुआ है। तो इतने सारे हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप चाहे तो सारों को यस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सारे वाउचर्स आपको सेंड होना चाहिए तो आप नीचे यस भी कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स आ जाता है वो है ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर का। आप इसे जैसे ही यस करते हैं तो एक हमारा मॉड्यूल ओपन होता है जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आप अकाउंट लेज़र के लिए पेमेंट रिमाइंडर बनाना चाहते हैं या बिल्स रिसीवेबल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं अकाउंट लेज़र के लिए तो आप अकाउंट लेज़र ले लेंगे। अकाउंट लेज़र लेने के बाद में ये टेम्पलेट हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। इस टेम्पलेट के साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी टेक्स्ट जाना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो इस टेक्स्ट के साथ में ऑटोमेटिकली ऐड होकर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन दे रखा है। अभी एक सिंगल कंपनी लोड है, इसलिए सिंगल, और भी कंपनी ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप जो पेमेंट रिमाइंडर बनाना चाहते हैं वो ग्रुप के लिए बनाना चाहते हैं या लेज़र के लिए बनाना चाहते हैं। लेज़र इन द सेंस कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 100 लेज़र बने हैं लेकिन 50 ही लेज़र को जाना चाहिए, तो आप लेज़र पे क्लिक करेंगे। लेज़र पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन दे देता है ऑटोमेटिकली कि जितने भी आपके लेज़र के अकाउंट्स होंगे वो सारे लोड हो जाते हैं। आप जिसे भी भेजना चाहते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर, उसे यस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेज़र की जगह ग्रुप पे जाना चाहिए तो ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे।
ग्रुप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने आपके जो पहला तो हमने मेन जो यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है वो सन्ड्री डेप्टर्स के लिए लगा रखा हुआ है। सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर भी अगर आपके कोई पेरेंट ग्रुप होंगे तो वो भी यहाँ पर लिस्ट पर आ जाते हैं। जैसे आप इजीली यस कर सकते हैं कि अगर कई कस्टमर होते हैं हमारे जो सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर में पेरेंट ग्रुप बना के वर्किंग करते हैं रूट वाइज, तो आप यहाँ पर रूट वाइज भी कर सकते हैं कि जैसे कुछ कस्टमर है जिनके मंडे का रूट होता है, ट्यूसडे का रूट होता है, तो ऐसे आप रूट्स बना भी सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आपको जो पेमेंट रिमाइंडर है वो डेली भेजना है, मंथली भेजना है, वीकली भेजना है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप डेली करेंगे तो डेली में आपको किस टाइम पे भेजना है वो टाइम मेंशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं मंथली तो मंथली में हमने डे सेलेक्ट कर रखे, डे में और डे और टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद में वीकली अगर आप चाहते हैं तो वीकली में किस दिन जाना चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका टाइम। अगर आप वीकली सेलेक्ट करते हैं, अगर सैटरडे सेलेक्ट कर लिया, आप जो भी टाइम यहाँ मेंशन करेंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि आप जो भी टाइम सेलेक्ट करें उस टाइम पीरियड पे आपका टैली ओपन होना चाहिए। टैली के अंदर हमने कुछ लॉजिक लगा रखा है जिसमें उसमें टैली की सर्विसेज चलती है, जिससे वो ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर को हिट करता है। तो आप यहाँ पे इजीली पेमेंट रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में जो नेक्स्ट हमने जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है पीडीसी चेक का। पीडीसी चेक मतलब आपके कस्टमर अगर लाइक जैसे आज 14 तारीख है और कोई 17 तारीख का आपको अगर चेक देता है तो हमारी जो यूटिलिटी है उसके एक दिन पहले ही मतलब 16 तारीख को ही एक पेमेंट रिमाइंडर टेक्स्ट में भेज देगी कि कल आपका चेक लगने वाला है। चेक का नंबर, चेक का अमाउंट, सारी चीज़ें वो मेंशन कर यस करेंगे। यहाँ पे चेक का जो आप जो भी टाइम सेट करना चाहते हैं आप टाइम सेट कर सकते हैं कि 17 तारीख को आपके चेक जो प्रेजेंट होना चाहिए वो 16 तारीख को दिन में 3-4 बजे जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हो कर सकते हो। और जो हमने यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बनाया हुआ है जिसमें चेक नंबर, चेक अमाउंट, चेक डेट सारी चीज़ें डली है, उसके साथ आप कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो है स्कैनर का। स्कैनर इन द सेंस कि अगर आप इसको यस करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी यूपीआई आईडी जो भी आपकी फर्म की यूपीआई आईडी है अगर वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं और जब भी पेमेंट रिमाइंडर शूट होता है तो पेमेंट रिमाइंडर शूट होने के बाद में जो भी रिमाइंडर जाता है, जो भी पीडीएफ बनकर जाती है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं लेज़र के साथ में इसे ओपन कर लेता हूँ। लेज़र जो गया है नितेश नाम का लेज़र है, यहाँ पे क्यूआर कोड बनकर गया है। आप जैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे कोई भी आपके पेमेंट यूपीआई जो भी आप यूज़ करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, आप उससे अगर स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 3000 रुपये उठा लेता है। तो ये भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है कि पेमेंट लेज़र में, पेमेंट रिमाइंडर के लेज़र में जो या फिर आउटस्टैंडिंग में जो भी आपका पीडीएफ बनकर जाए उसमें ऑटोमेटिकली ये क्यूआर कोड बन के जाना चाहिए। तो हमने इस टीडीएल में बहुत सारे अपडेट्स किए हैं। अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस करवाने हैं या फिर कुछ और कस्टमाइजेशन करवाना है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस।